गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इनकम टैक्स की जो फाइलिंग है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट, एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन दे दी गई है लोगों को फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 टू असेसमेंट ईयर 19-20। क्या है रिलैक्सेशन, क्या आया है सर्कुलर, पूरी तरीके से आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार 19 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर आपको ई वे बिल से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो बताई जाएंगी, जैसे कि बिल टू शिप टू मॉडल, वैलिडिटी क्या होती है ई वे बिल की, उसकी एक्सटेंशन कब लिया जा सकता है, एग्जेम्पशंस क्या होती हैं ई वे बिल के अंदर, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का क्या प्रोसेस रहता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। अब देखिए जो ये सर्कुलर आया है ये कहता है वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। यानी कि पिछले 5 असेसमेंट ईयर की अगर आपने आईटीआर को फाइल तो कर दिया था लेकिन उसे ई वेरीफाई नहीं करा था। ई वेरीफाई कैसे कैसे होता है? आधार के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर साइन करके आप पोस्टल के थ्रू भी उसको भेज सकते हैं। अगर आपने वो नहीं करा है और आपकी रिटर्न इनवैलिड हो गई है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है, विच आर पेंडिंग ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर वी फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स। तो यहां पर पिछले 5 सालों की आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया। In respect of an ITR which is filed electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify it using any of the following modes। यहां पर वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होता है। इन किसी भी मोड्स के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी टाइम लिमिट होती है जिस दिन आपने आईटीआर अपलोड किया या फाइल करा उसके 120 दिन के भीतर भीतर। अगर वो 120 दिन का पीरियड निकल गया था फॉर असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20, तो आपके लिए इन सारे मोड्स के ऑप्शन फिर से इनेबल कर दिए जाएंगे। आधार ओटीपी हो या फिर नेट बैंकिंग से ई फाइलिंग के थ्रू करना हो या फिर बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू ईवीसी से भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक एटीएम, या फिर आप फिजिकल कॉपी आईटीआर वी का भेज सकते हैं बेंगलुरु के सीपीसी वाले एड्रेस पे। In this regard, it has been brought to the notice of the CBDT that a large number of electronically filed ITR still remain pending with the Income Tax Department for want of receipt of a valid ITR V form at CPC from the taxpayers concerned। बहुत सारे ऐसे ITR V की कॉपीज हैं जो कि CPC में रिसीव नहीं होती हैं। In law, consequences of non-filing ITR V within the time allowed is significant, as such the return is or can be declared नॉनेस्ट इन लॉ। अगर वो रिटर्न वहां पर नहीं पहुंची या वेरीफाई नहीं हुई तो वो इक्विवेलेंट रहता है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करा है और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर हो जाएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एज अ वन टाइम मेजर फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेज ऑफ द टैक्स पेयर एसोसिएटेड विथ नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर वी फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर्स एंड टू रेगुलराइज सच रिटर्न्स which have either become non-honest or have remained pending due to non-filing or non-receipt of respective ITR-V, the CBDT in exercise of the powers conferred under section 119 of the Act in case of returns for assessment year 15-16 to 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the Act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR V form for verification hereby permits verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR V through speed post or through EVC or OTP modes as listed in para 1 above। यानी कि इन सालों की आईटीआर आपने अपलोड तो कर दी थी लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग था और आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया था, तो अब उसे आप 30 सितंबर, सच वेरिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक आप पिछले 5 असेसमेंट ईयर की आईटीआर को वेरीफाई करवा सकते हैं, ई वेरीफाई करवा सकते हैं या फिर उसकी रिसीट जो है वो भेज सकते हैं। However, this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period income tax department has already taken recourse to any other measure as specified in the act
for ensuring filing of tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-honest। लेकिन अब यहां पर आपको यह समझना होगा, लेट सपोज आपने आईटीआर फाइल कर दी, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह मानते हुए कि आपका आईटीआर फाइल नहीं हुआ है वो आगे कार्रवाई कर चुके हैं, तो अगर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है तो आपके लिए यह रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। फर्दर CBDT also relaxes the time frame for issuing the intimation as provided in second proviso to subsection 1 of section 143 and directs that such returns shall be processed by 31 December 2020 and the intimation of processing of such returns shall be sent to the taxpayer concerned as per the laid down procedure। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जब आप आईटीआर आज वेरीफाई करेंगे तो उसका 143(1) जो प्रोसेसिंग होता है और इंटीमेशन आता है वो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इन रिफंड केसेस आपका जो इंटरेस्ट होगा वो एज पर सेक्शन 244A सब सेक्शन 2 जो है वो आपको दिया जाएगा। In case the taxpayer concerned does not get his returns regularized by furnishing a valid verification by 30th September, necessary consequences as provided in the law for non-filing the return may follow। अगर इस 30 सितंबर की डेट तक भी आपने ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर नहीं करा तो नॉन फाइलर्स के रूप में आपका कार्रवाई जो है आपके अगेंस्ट हो सकती है। अब यहां पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। यहां पे जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है वो सिर्फ फाइल्ड रिटर्न के केस में जो वेरिफिकेशन पेंडिंग था उसके लिए दिया गया है। यहां पर आप ये ना समझ लीजिएगा कि आपकी अगर आईटीआर फाइल नहीं हुई है तो आप उसे भी फाइल कर लेंगे, जी नहीं। फाइलिंग का आपको टाइम लिमिट नहीं मिला है, सिर्फ 1920 का जो टाइम पीरियड है वो 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड किया गया है, आप उस दिन तक कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे लिखा गया है इन केस ऑफ द रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर्स 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 which were uploaded electronically, जिनको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोडेड कर दिया गया था टैक्स पेयर के द्वारा, वो जो है इनकम्प्लीट रह गया ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ आईटीआर वी फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि सेक्शन 139 के अंदर जो टाइम लिमिट दिया गया है एज पर द नोटिफिकेशन, अगर कोई डेट एक्सटेंड हुई है तो उस एक्सटेंडेड डेट तक भी आपने फाइल कर दिया था तो आपका वेरिफिकेशन करने का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज अब आपको समझ लेनी है और इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, काफी बड़ा रिलैक्सेशन ये दिया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है जिन्होंने आईटीआर फाइल कर दी थी लेकिन उनका वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग रह गया था। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आपने फाइल करी हैं अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो उसे वेरीफाई अब कब तक करवा सकते हैं और किस केसेस में वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।